बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में हरिशंकर नाम के राजा का शासन था। उनके 3 बेटे थे और उनकी इच्छा थी कि उन तीनों बेटों में से जो भी काबिल बेटा होगा वह उसे राजगद्दी सौंप देंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था किसे वह अपना राजपाट सौंपेंगे। एक दिन राजा ने कुछ सोचा और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर तुम्हें देना होगा। सवाल यह है कि यदि तुम लोगों के सामने अपराधी आए तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे। तभी राजा के बड़े बेटे ने बोला, मैं उस अपराधी को मौत की सजा सुना दूंगा। वही दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। तभी तीसरा बेटा बोला, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि उसने सच में अपराध किया भी है या नहीं। ऐसे में राजा के तीसरे बेटे ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कहानी सुनाई कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत होशियार तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना। फिर भी तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा के पीछे पड़ गया और राजा से जिद करने लगा कि उसे अपने माता पिता के पास जाने दें। आखिरकार महाराज ने तोते की बात को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मिलाओ अपने माता पिता से, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिनों तक जाने का आदेश दिया और बोला, इन 5 दिनों में परिवार वालों से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। तोता बोला, ठीक है महाराज। तोता खुशी खुशी 5 दिनों के लिए वहां से अपने घर चला गया। 5 दिनों बाद जब वह राजा के पास वापस लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह महाराज के लिए कोई भेंट लेकर जाए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद अपने माँ बाप के पास से वापस आ रहा था। उपहार की खोज में वह पर्वत की तरफ मुड़ गया। असल में वह राजा के लिए भेंट में अमृत फल लेकर जाना चाहता था। पर्वत पहुंचने में काफ़ी रात हो गई थी। तोते ने वहां से अमृत फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह एक जगह पर रुक गया। रात में जब तोता सो रहा था तभी वहां पर एक सांप आया और वह राजा का अमृत फल खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस वजह से उस फल में सांप का जहर फैल गया। लेकिन तोते को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उस फल को सांप ने जूठा कर दिया है। अगले दिन जब तोता सोकर उठा तो वह उसी फल को लेकर महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही तोता राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत अमृत फल को खाने के लिए मांगा। ऐसे में राजा के मंत्री ने उन्हें टोकते हुए पूछा, थोड़ा रुकिए महाराज, आप ये फल बिना जांच के कैसे खा सकते हैं? एक बार सुनिश्चित तो कर लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने उस फल को तुरंत एक कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। उसके बाद फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। फल खाने के बाद कुत्ता तुरंत मर गया। ये देखने के बाद राजा को उस तोते पर बहुत गुस्सा आता है। राजा ने गुस्से में तोते के सिर को काट दिया और फल को फेंक दिया। ऐसे में सालों बीत गए और जहाँ पर राजा ने उस फल को फेंका था वहाँ एक पौधा निकल आया। राजा को लगने लगा
कि ये उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए उसके फल को ना खाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुका, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं जा रहा था। उसको भूख भी लगी थी और उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उस फल को खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल जवान व्यक्ति में बदल गया। राजा ने जब ये देखा तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। राजा से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बिना सोच विचार किए बेचारे तोते को मारने का आदेश दे दिया था। इस बात पर राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसकी वजह से वो मन ही मन बहुत अफसोस जताने लगे। इसके बाद राजा के तीसरे बेटे की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी के खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने अपने तीसरे बेटे को सारा राजपाट सौंप दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। राजा और तोते की कहानी की सीख। राजा और तोते की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत ही होता है। जय सिया राम।